2013 तो आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो साइंस फिक्शन से भी ज्यादा अजीब है। एरिया 51 नेवादा के रेगिस्तान में स्थित यह जगह सालों से रहस्यों और अटकलों का केंद्र रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक मिलिट्री बेस है, लेकिन दूसरे उनका मानना है कि यह कुछ ज्यादा ही है। एलियंस, यूएफओ और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये सब एरिया 51 के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी जगह के पीछे के सच को जानने की कोशिश करते हैं। जब हम एरिया 51 की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इसकी सुरक्षा। ये कोई आम मिलिट्री बेस नहीं है। यहाँ पर घुसपैठ करना लगभग नामुमकिन है। चारों तरफ ऊंची ऊंची फेंसिंग, मोशन सेंसर्स और वेपन्सों से लैस गार्ड्स जो किसी भी घुसपैठिए को देखते ही गोली मारने के लिए तैयार रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ तक कि हवा में भी निगरानी होती है। बिना इजाजत एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी सुरक्षा किस बात की? क्या वाकई यहाँ पर कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है जो दुनिया की नजरों से दूर रखना जरूरी है? एरिया 51 के ऊपर का आसमान भी उतना ही प्रतिबंधित है जितनी उसकी जमीन। इसे नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, यानी यहाँ पर बिना इजाजत कोई भी विमान नहीं उड़ सकता, चाहे वो सैन्य हो या नागरिक। यहाँ तक कि सैटेलाइट्स को भी इस क्षेत्र की तस्वीरें लेने की इजाजत नहीं है। ऐसा क्यों? क्या अमेरिकी सरकार कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रही है जो दुनिया से छुपा कर रखी गई है? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस के स्पेसक्राफ्ट उतरते हैं और सरकार इसे दुनिया से छुपा रही है। कई दशकों तक अमेरिकी सरकार एरिया 51 के अस्तित्व को ही नकारती रही, लेकिन 2013 में CIA ने आखिरकार माना कि यह जगह मौजूद है और यहाँ पर गुप्त सैन्य अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि यहाँ पर किस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में अमेरिका अपनी सबसे आधुनिक और खतरनाक टेक्नोलॉजी का विकास और परीक्षण करती है, चाहे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो, लेजर हथियार हो या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एरिया 51 के साथ सबसे ज्यादा जुड़ी हुई कहानी है एलियंस और यूएफओ की। कई लोगों का मानना है कि 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको में जो यूएफओ क्रैश हुआ था, उसके मलबे और उसमें सवार एलियंस की लाशों को एरिया 51 लाया गया था। कहते हैं कि सरकार इन एलियंस पर रिसर्च कर रही है और उनकी टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये कहानियां लोगों को रोमांचित करती हैं और एरिया 51 के रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एरिया 51 के आसपास के रेगिस्तान में जानबूझकर नकली सड़कें और निशान बनाए गए हैं ताकि घुसपैठियों को भटकाया जा सके। यहाँ तक कि पानी के स्रोतों को भी छुपाया जाता है और नकली इमारतें बनाई जाती हैं ताकि घुसपैठिए असली जगह तक पहुंच ही ना पाए। ये सब दर्शाता है कि सरकार एरिया 51 के रहस्यों को कितनी शिद्दत से छुपाकर रखना चाहती है। एरिया 51 में काम करने वाले हर शख्स को सख्त गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। उन्हें अपनी नौकरी के बारे में किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं होती, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी नहीं। जो लोग इस नियम को तोड़ते हैं उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कई पूर्व कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्हें धमकियां मिली हैं और उन पर नजर रखी जा रही है। ये सब इस बात का सबूत है कि एरिया 51 में कुछ तो ऐसा है जो दुनिया से छुपा कर रखा जा रहा है। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जो हमारी कल्पना को जगाती है। ये साइंस फिक्शन, षड्यंत्र के सिद्धांतों और गवर्नमेंटी गोपनीयता का एक अजीब मिश्रण है। क्या यहाँ पर वाकई एलियंस हैं? क्या सरकार हमसे कोई बड़ा रहस्य छुपा रही है, या फिर यह सिर्फ एक मिलिट्री बेस है जहां पर कुछ अजीबोगरीब प्रयोग किए जाते हैं? हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है, जब तक एरिया 51 का रहस्य बना रहेगा तब तक लोग इसके बारे में बात करते रहेंगे और इसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। तो 2013 तो ये थी एरिया 51 की कहानी, एक ऐसी जगह जो रहस्यों और अटकलों से भरी हुई है। हो सकता है कि एक दिन हमें इस जगह के सारे राज पता चल जाएं, लेकिन तब तक यह हमारी कल्पना को उकसाता रहेगा। क्या आप एलियंस में विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि एरिया 51 में कुछ खास है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप कभी भी एरिया 51 के आसपास घूम रहे हो तो सावधान रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।